बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फैसल आबादियों के लिए खुशखबरी। मेट्रो बस मंसूबे का इब्तदाई काम शुरू। पहले मरहले में मुख्तलिफ इदारे सर्विसेज फ्राहम करेंगे। मेट्रो बस का 45% रूट सड़कों पर मुश्तमिल होगा। जड़ावाला रोड से स्टेशन चौक तक रूट मुकर्रर। मंसूबे के लिए पुलों की जगह भी मुख्तस कर दी गई। फैसलाबाद के लिए मेट्रो बस मंसूबे का ऐलान। मंसूबे के पहले मरहले में SNGPL, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, TCL और वासा मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करेंगे। मेट्रो बस का रूट 45% सड़कों पर बनाया जाएगा। मेट्रो बस के लिए बनाए जाने वाले पुल की जगह भी मुख्तस कर दी गई। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड से स्टेशन चौक से GTS पुल बनाया जाएगा। GTS चौक से हलाले अहमद से गुमटी चौक और गुमटी चौक से राजबा रोड तक ब्रिज बनाए जाएंगे। जड़ावाला रोड खानवाना बाईपास के करीब मेट्रो बस के लिए कैंप भी कायम कर दिए गए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। अक्टूबर टेक्सिंग में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप्स पर रश। खातून के लिए बसों में सफर करना मुश्किल हो गया। बस पर चढ़ना और उतरना दुश्वार मरहला बन गया। रश के बायस खातून बस में सवार होने से हिचकिचाने लगे। खातून ने बसों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इलेक्ट्रिक बस स्टॉप्स पर रश की वजह से खवातीन को सवार होने में परेशानी का सामना। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर सफर के दौरान चढ़ना और उतरना मुश्किल तरीन मरहला बन गया। खवातीन का कहना था कि बड़ी तादाद में मुसाफिर होने की वजह से बसें अक्सर भरी होती हैं। इलेक्ट्रिक बसों में रश की वजह से चढ़ना और जगह हासिल करना मुश्किल हो गया है। बस में सवार होने से भी हिचकिचाती हैं। इलेक्ट्रिक बस सर्विस में बेहतरी लाकर महफूज और आसान सफर की सहूलत फराहम की जाए। टकराव होता है, दोनों एक दूसरे में लगते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हैं या इनके दरवाजे दो होने चाहिए। खवातीन का कहना था कि इलेक्ट्रिक बस पंजाब हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है, लेकिन बसों पर सवार होने के लिए परेशानी का सामना है। इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम न होने से बसों पर सफर नहीं कर सकती। जब मेट्रो आती है ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। बॉयज गर्ल्स को धक्का देने लग जाते हैं। खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। अशूब चौक तक सरगोदा रोड की बहाली का मंसूबा तातुल का शिकार। 2021 में 24 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा लटकने पर मालियत 32 करोड़ तक जा पहुंची। सड़क का कुछ हिस्सा तामीर मगर तामीराती काम 2026 में भी पाए तकमील तक न पहुंच सका। जा बजा रेत, बजरी, तामीराती सामान के ढेर ताजरों के लिए मसाइल पैदा करने लगे। अयूब चौक से सरगोदा रोड हिफाजती बंद तक सड़क की बहाली का मंसूबा एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया। मंसूबा शहरियों और ताजरों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। 2021 में 24 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा बाद अज़ां नजरसानी के बाद 32 करोड़ तक पहुंच गया। तखमीना मालियत बढ़ने के बावजूद मंसूबा 2026 में भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। अगरचे आदिवाल चौक से सरगोदा रोड बंद तक सड़क का कुछ हिस्सा तामीर कर लिया गया, लेकिन बाकी काम ताहाल अधूरा है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बहुत ज्यादा परेशान है। ये लोग आते हैं, बस 2-4 दिन काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर अपनी मान मर्जी से काम कर रहे हैं। कोई ना कोई दिन में कमेटी वाला आ जाता है, कोई पैरा फोर्स वाला आ जाता है। सड़क के दोनों अतराफ बरसाती नालों की तामीर और टफ टाइल बिछाने का मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। जा बजा पड़े रेत, बजरी और दीगर तामीराती सामान ने ताजरों के लिए मजीद मसाइल पैदा कर दिए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएंगे झंग में सैलाब से मुतासर सड़कों की बहाली का फैसला कर लिया गया। मुरम्मती काम महकमा हाईवे के सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी के बाद मुतादिद लिंक रोड्स की खसूसी मुरम्मत के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। सैलाब से मुतासर सड़कों की बहाली के लिए जिला झंग में अहम फैसला करते हुए मुख्तलिफ राबता सड़कों की खसूसी मुरम्मत का काम महकमा हाईवे के सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में मुतासर सड़कों की मुरम्मत की बाकायदा मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद मंसूबों पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई। मंसूबे के तहत पक्के वाला बाईपास से आबादी सफ्तर नोल तक लिंक रोड की मुरम्मत के लिए 36 लाख रुपए मुख्तस मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। इसी तरह पटवारी मोड़ से आबादी दरबार पीर अब्दुल कादिर गिलानी तक सड़क की मुरम्मत के लिए 25,09,000 रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिसे 1 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। आबादी गुलाम जन्नत से ठट्ठा जटियाना तक सड़क की खसूसी मुरम्मत के लिए 25,88,000 रुपए जारी किए गए हैं। मंसूबे की तकमील भी 1 माह से मुतवक्की है। हुकाम के मुताबिक सड़कों की मुरम्मत मुकम्मल होने से सलामत आस्था इलाकों में आमदरस्त की मुश्किलात कम होंगी। महकमा हाईवे को हिदायत की गई है कि तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। महकमा CAW फैसलाबाद के दर्जा चाहरों मुलाजमीन 9 माह की तनख्वाह से महरूम।
सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के हसूल के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन की डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के खिलाफ नारेबाजी, भूख हड़ताल के इंदिया। मुतासरीन कहते हैं 9 माह गुजर चुके मगर तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हैं। महकमे CNW के दर्जा चौहरम के मुस्तकिल मुलाजमीन 9 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगियों के वाले से जिम्मेदारान के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि 9 माह हो चुके उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। उनके अहले खाना फाके कशी पर मजबूर हो गए हैं। महकमे में खाली सीटें खत्म, जबकि मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बंद की जा रही हैं। इनकी तनख्वाह 9 माह से बंद है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस ने इनकी तनख्वाह बंद की हुई है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट था तो तनख्वाह बंद करने का तो जवाब ही नहीं कानूनी तौर पे, क्योंकि ये एक फर्द नहीं होता मुलाजम, ये तमाम कुनबा होता है। तो ये 9 जो 34 आदमी हैं, ये 9 माह से इनके बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, इनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगियों पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन मोईद के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। गैर एलानिया लोड शेडिंग और खाम माल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बढ़ते रेट्स और पैदावारी लागत ने कॉर्पोरेट सेक्टर को लपेट में ले लिया है। ऑर्डर शदीद मुतासिर, मजदूरी बढ़ाओ का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा। जिले सदर बिजनेस फोरम काशिफ ज़िया कहते हैं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिला सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने हालात की संगीनी बयान कर दी। उनका कहना था हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली ना अपनाई तो मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। कि कपास की पैदावार में कमी के मनफी असरात। महकमा एक्साइज फैसलाबाद की टैक्स वसूली में भी नुमायां कमी। रवा माली साल कॉटन फीस वसूली का सिर्फ 42% हदफ हासिल कर सका। रवा माली साल का हदफ 70 लाख, यकम जुलाई से अब तक सिर्फ 32 लाख वसूली की जा सकी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक डिवीजन भर में कपास पर सीज कराने वाले बेशतर कारखाने बंद रहे। कपास की पैदावार में कमी का असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टैक्स वसूली पर पड़ रहा है। फैसलाबाद का CNG सेक्टर महकमा सुई गैस का डेड डिफॉल्टर, दर्जनों बंद। CNG स्टेशन के जिम्मे 70 करोड़ रुपए के वाजबात। डेड डिफॉल्टर्स की सिक्योरिटी जब्त, कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा चुके मगर कई साल से रिकवरी ना हो सकी। तफसीलात के मुताबिक SNGPL के हुकाम के मुताबिक डिफॉल्ट करने वाले बेशतर CNG स्टेशन बंद पड़े हैं। डिफॉल्टर CNG स्टेशन के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा चुके हैं। नादहिंदगान की सिक्योरिटी भी जब्त कर ली गई है। सिक्योरिटी से जायद रकम की रिकवरी के केसेस मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर जेरे समात हैं। SNGPL हुकाम के मुताबिक डिफॉल्ट करने वाले बेशतर CNG स्टेशन बंद पड़े हैं। डिफॉल्टर CNG स्टेशन के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा चुके। नादहिंदगान की सिक्योरिटी भी जब्त कर ली गई है। सिक्योरिटी से जायद रकम की रिकवरी के केसेस मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर जेरे समात हैं। और दूसरी जानिब फेस्को का बिजली बिलों के डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग। बिल अदा न करने वालों के कनेक्शन काटने का हुक्म दे दिया है। सुस्ती बरतने पर मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। फेस्को का डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग। फैसलाबाद में प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर्स को 5 रोज की डेडलाइन। डिफॉल्टर के जिम्मे फेस्को के 2.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट सील कराने के हवाले से सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। फेस्को ने डिफॉल्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी हिदायत जारी कर दी है। फेस्को हुकाम का कहना है रनिंग और डेड डिफॉल्टर से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। फैसलाबाद रीजन में खराब मीटर्स की तब्दीली का मामला। फेस्को में 8000 से ज्यादा मीटर्स खराब। फेस्को खराब मीटर्स तब्दीली करने में सुस्ती का शिकार है। फैसलाबाद रीजन में खराब मीटर्स का मसला संगीन। फेस्को में 8000 से ज्यादा मीटर्स खराब। खराब मीटर्स की तब्दीली में फेस्को सुस्त रवै का शिकार है। खराब मीटर सारिफिन के लिए दर्द सर बन गए। मीटर्स की बरवक्त तब्दीली न होने पर शहरी परेशान। फेस्को की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। शहरियों का कहना है फेस्को खराब मीटर तब्दील करने में सुस्ती का शिकार है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि झंग पुलिस की मौसर हिकमत अमली जुराइम पेशा अनासिर को नकेल डाल दी। कारकर्दगी के मस्बत नताइज सामने आने लगे। 2026 के दौरान जुराइम की शरह में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। DPO साजिद हुसैन कहते हैं जुराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। झंग पुलिस की मौसर हिकमत अमली के नतीजे में जराइम की शरह में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। पुलिस की जानिब से जारी करदा तकाबली अदादोशुमार के मुताबिक 2025 के मुकाबले 2026 के दौरान 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ संगीन जराइम में वाजिया कमी देखने में आई।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक डकैती की वारदातों में 60% जबकि रॉबरी के वाकयात में 51% कमी हुई। इस तरह नकबजनी की वारदातों में 54%, कत्ल के वाकयात में 61% और गैंग रेप के केसेस में 40% कमी हुई। मजीद बड़ा व्हीकल चोरी के वाकयात में 64% और मवेशी चोरी की वारदातों में 46% तक कमी आई। डीपीओ साजिद हुसैन का मजीद कहना था कि अमन अमान के क़याम पुलिस और अवाम के बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। कानून शिकन अनासर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रवायती सुस्ती बरकरार है। गुज़िश्ता साल के 3145 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी। रवा साल के 7000 से ज्यादा मुकदमात भी ज़ेरे तफ्तीश हैं। चालान बर वक्त अदालतों में जमा न होने से साइलिन इंसाफ के मुंतसिर दिखाई देने लगे। फैसलाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुज़िश्ता साल के दौरान 3145 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल न कर सकी। रवां साल के 7000 से ज्यादा मुकदमात भी ज़ेरे तफ्तीश। मदीना डिवीजन में गुज़िश्ता साल के सबसे ज्यादा 1099 मुकदमात तफ्तीश मुकम्मल होने के मुंतज़र। इकबाल डिवीजन 1024, लालपुर डिवीजन में गुज़िश्ता साल के 255 मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं। जलावाला डिवीजन में 385 और सदर डिवीजन में 392 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। पुलिस अकाम के मुताबिक तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके चालान अदालतों में जमा करवाएंगे। चालान बर वक्त जमा न होने से इंसाफ की फराहमी तखीर का शिकार। कैमरा वकास के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज का जुराइम की शरह में इजाफे पर नोटिस। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हंगामे इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला ने वीडियोस दिखाकर पुलिस अफसरान से बाज़पुरस की। फैसलाबाद में जुराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। जुराइम रोकने के लिए पेश की इक़दाम पर काम करने की हिदायत की गई। आरपीओज और डीपीओज को सीसीडी से भरपूर ताउन की हिदायत भी की गई। वज़ीर आला का आरपीओज, सीपीओज और डीपीओ से वीडियो लिंक खिताब। मरियम नवाज शरीफ का कहना था, जुराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जुराइम से पाक किया, अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईसीजी, एक्सरे हो और अद्वियात की फ्राहमी सिर्फ तरबियत याफ्ता अमला ही खिदमात पर अंजाम देगा। सरकारी अस्पतालों में गैर तरबियत याफ्ता अमले से तिब्बी काम लेने पर पाबंदी आयद। सीओ हेल्थ फैसलाबाद का मतहत अस्पतालों को मरासला जारी। महकमे सेहत पंजाब की हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ का मतहत अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मरासले में कहा गया। सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब की जानिब से लेटर मौसूल हुआ है, जिसमें जिक्र किया गया है कि अस्पताल में सफाई वाला अमला और दर्जा चहारुम के मुलाजमीन ईसीजी, एक्सरे और मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। उनका ये अमल गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसलिए आइंदा ऐसे वाकयात रिपोर्ट ना हो। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से अहम खबर। फैसलाबाद में 2024 के बाद होने वाली तमाम रजिस्ट्रियों को डिजिटल करने का फैसला। लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से जारी करदा नई पॉलिसी के मुताबिक रजिस्ट्रियों में फ्रॉड का सिलसिला खत्म हो सकेगा। इससे डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा, जिसका डेटाबेस नादरा के साथ मुंसलिक होगा। चरियोट का मेन सैटेलाइट टाउन रोड जौहर में तब्दील हो गया। झुमरा रोड फैसलाबाद टूट फूट का शिकार। उस्मानिया पार्क पर भी बदहाली गालिब आ गई। फेस्को इंतजामिया के नहली टोबा के चक 328 में लटकते तार खतरा बन गए। बुखारी टाउन चंडियोट में ट्रांसफार्मर खराब, मरहका इलाके अंधेरों में डूब गए। घरेलू सारिफिन और ताजिर शदीद परेशान। बिजली फौरी बहाल करने का मुतालबा। मेन सैटेलाइट टाउन रोड पर जौहर शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। अहले इलाका अफन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर। हाई स्कूल के बाहर जौहर से बच्चों में मलेरिया फैलने का खतरा। शहरियों को कहना था कि जब से बारिश हुई है तब से इधर पानी जमा है। 3 माह गुजर चुके, इलाका मच्छरों का गढ़ बन चुका है। ऐसा होगा, ये पीछे जो बारिशें हुई हैं ना, उस वक्त का पानी खड़ा हुआ है और बच्चे स्कूल वाले हैं वो गुजरते हैं। अक्सर ज़्यादातर ये भी होता है कि बच्चे इधर आके खड़े होते हैं, मच्छर वगैरह काट लेता है, फिर उनको मसला बनता है, बुखार भी हो जाता है, बीमारी वगैरह फैल रही है। और ये हमारा जो आज साथ वाले घर वाले मकी हैं, इनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप मेहरबानी करें, तो आप जो भी हल इनका निकाल सकते हैं तो आप निकालें। फैसलाबाद का जुमरा रोड टूट फूट का शिकार। रोड में गहरे गड्ढे, राहगीरों का गुजरना महाल हो गया। गढ़ों के बायस शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर मजबूर। इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। रश के औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल बन गया। फैसलाबाद में पार्कों के मसाइल हल न हो सके। सरगोदा रोड पर कायम उस्मानिया पार्क की हालत जार न बदली। पार्क में बेंच टूट फूट का शिकार है। रात होते ही पार्क अंधेरे में डूब जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि पार्क की हालत बेहतर बनाई जाए।
फेस्को इंतजामिया टोबा के चक 328 में सान्हे के मुंतजिर सड़क और घरों के दरमियान बिजली के लटकते तार खतरा बन गए। मेन शाहरा पर झूलते तार किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। तारों से टकराकर शहरियों के गिरने के वाकयात मामूल बन चुके। शहरी बोले कि उनके बच्चे अक्सर इधर खेलते हैं, जिससे किसी भी वक्त हादसा रूनुमा हो सकता है। भाई इत्थे बंदे वजदे रात नूं दिन नूं बहुत मसला बनदा है। एक दिन डॉक्टर वज्जिया, अल्लाह ने ओदी जान बचाई। जिन्ना जेकर एक बंदा इत्थे मरिया ना उन्ना जेकर तारा मेरे ख्याल नाल उच्चियां नहीं होणियां। बहुत मसला वा, ये सानूं सैट करा के दो। चिन्योट के मोहल्ला बुखारी टाउन में ट्रांसफार्मर खराब, बुखारी टाउन और मुल्हिका आबादी की बिजली बंद रहना मामूल बन गया। घरेलू सार्फिन और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना। चिकन मार्केट भी मुतासर। शहरियों ने ट्रांसफार्मर फौरी ठीक कराने का मुतालबा किया है। इंसानी जानों की हिफाजत पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह। टूटे या गायब ढक्कन के हामिल मैन होल्स को 2 घंटे में कवर किया जाएगा। फैसलाबाद में एडवांस सिस्टम फाल कर दिया गया। वासा जंग भी मुतहरिक मैन होल्स का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तश्कील दे दिया गया। फैसलाबाद में टूटे या मिसिंग ढक्कन के हामिल मेन होल्स को 2 घंटे में कवर किया जाएगा। एमडी वासा की हदायत पर एडवांस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन ईस्ट और वेस्ट ऑफिस में 500 मेन होल कवर पहुंच गए। फौरी रिस्पॉन्स के लिए रोड साइड ड्रेन की स्लेबें भी रखवाई गईं। वासा जंग ने मेन्स होल का जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बना लिया। जंग सिटी जोन और सैटेलाइट टाउन में लगे 8000 से ज्यादा ढक्कनों की टैगिंग कर ली गई। एमडी वासा का कहना था कि डेटाबेस मुकामी सतह पर महफूज होगा। हम अपने जंग के तमाम मैन होल जो हैं उनको जियो टैगिंग कर रहे हैं ताकि आए दिन जो चोरी होती है या वहाँ पे टूट जाते हैं और किसी नागहानी आफत से बचने के लिए हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन और डाटा होना चाहिए। जो मैन होल चेंज होता है, कवर होता है, उसकी रेजिंग होती है या उसका कड़ा तब्दील होता है, वो हम मुख्तलिफ लेजेंड्स के साथ अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं। एमडी वासा सौलत मिर्जा का कहना था कि सदर के इलाके में भी मेन होल्स की टैगिंग जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वासा के साथ कवायफ शेर होंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में गंदम खरीदारी मुहिम 2027 से 26 के लिए बारदाना सेंटर पहुंचा दिया गया। गोजरा और रजाना के लिए टारगेट भी मुकर्रर। टोबा टेक्सिंग में निजी कंपनियां किसानों से गंदम खरीदेंगी। टोबा टेक्सिंग सेंटर में 1,65,000 बोरी जखीरा करने की गुंजाइश है। गोजरा सेंटर में 60,000 गंदम की बोरियां खरीदी जाएंगी। रजाना सेंटर में भी 60,000 गंदम की बोरियां खरीदी जाएंगी। बकिया 5 सेंटर्स के लिए टारगेट मुकर्रर होना बाकी है। आपको बताएं कि 39वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुल्का के मुतालाती दौरे पर चिन्योट आमद। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने अफसरान को जिले के तारीखी, सकाफती, सनती, जोग्राफियाई और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वक्त का बादशाही मस्जिद, उमर हयात महल और फर्नीचर मार्केट का दौरा, फर्नीचर साजी के फन को खूब सराहा। बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ बैठक भी की, ताजुर दरपेश मसाल से आगाह किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जेर तरबियत अफसरान ने डीसी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीदाती से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को जिला की तारीखी, सकाफती, सनती, जोग्राफियाई और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने सेहत और तालीम के शोबों में जारी सरकारी इकदाम और जिला में ब्यूटिफिकेशन के मनसूबों से भी आगाह किया। डीपीओ ने जिला में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर रोशनी डाली। मुलाकात के बाद शुरा को यादगारी शील्ड्स पेश की गयी। अफसरान ने तारीखी बादशाही मस्जिद, उमर हयात महल और फर्नीचर मार्केट का भी दौरा किया। चिन्योट में फर्नीचर साजी के फन को वफद ने खसूसी तौर पर सराहा। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के जेर तरबियत अफसरान ने चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का विजिट भी किया, जहां उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के साथ नशिस्त की। इजलास में चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फर्नीचर एसोसिएशन और ताजर तंजीमों के ओहदेदारान शरीक थे। बिजनेस कम्युनिटी ने अफसरान को दरपेश मसाइल से आगाह किया और बेहतरी के लिए तजावीज भी पेश की। नशिस्त के एख्तिताम पर अफसरान और बिजनेस कम्युनिटी ने एक दूसरे को यादगारी शील्ड्स भी पेश की। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। आपको बताएं कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शादीवाल में ट्रैफिक आगाही सेमिनार। डीएसपी पेट्रोलिंग जावेद इकबाल ढोडी ने तलबा को ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक कवानीन की अहमियत के बारे में लेक्चर दिया। कहते हैं इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। हर शहरी को गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। जंग की शाहराहों पर हादसात में कमी और ट्रैफिक कवानीन से आगाही के फरोग के लिए पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल में ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हयात, असातिज़ा और तलबा तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीएसपी पेट्रोलिंग जावेद इकबाल ढोडी का तलबा से खिताब करते हुए कहना था कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का असूल नहायत जरूरी है। हर शहरी को गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करना चाहिए। तेज रफ्तारी, गलत ओवरटेकिंग और हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल में गफलत हादसात की बड़ी वजूहात हैं।
ड्राइविंग सेंस नहीं है, हर आदमी जो है ना वो ना ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है, ना उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना उसके पास साइड मिरर है। जब तक हम इनको ड्राइविंग सेंस नहीं देंगे, रोड पे चलने का तरीका नहीं बताएंगे कि कैसे इन्होंने चलना है, अपना टाइम लेके निकलें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और इस तरीके से ट्रैफिक हादसात को हम रोक सकते हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर मेहदी हयात का अपने खिताब में कहना था कि तालीमी इदारों में इस नौइयत के आगाही प्रोग्राम नौजवान नस्ल को जिम्मेदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तलबा न सिर्फ खुद ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें बल्कि अहले खाना और दोस्तों को भी महफूज ड्राइविंग बारे आगाही फराहम करें। आजकल का जो दौर है, ट्रैफिक की भरमार है, तो काफ़ी ज़्यादा इवन फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, वो भी स्कूटी वगैरह पे आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, यंग जनरेशन है तो ये फॉलो नहीं करते कोई ज़्यादा। तो आज जो डीएसपी साहब आए हैं, मेरे ख्याल में ये इनको इतना शऊर दे देंगे कि आइंदा कानून फॉलो करें और स्पेशली इनसे कहेंगे कि ये आपने लाइसेंस बनवाएं। शुरका ने पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से इस मुफीद सेमिनार के इनेकाद को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की सरगर्मियों से माशरे में ट्रैफिक शऊर उजागर होगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की खसूसी काविश। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम की खसूसी शिरकत। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका सफारती गठजोड़ पाकिस्तान का किरदार ज़ेर बहस लाया गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमिनार के दौरान तलबा तलबात की कसीर तादाद में शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम का कहना था कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का इंतहाई अहम इकदाम है जिससे बच्चों को मौजूदा सूरत हाल से आगाही मिलती है। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान अमेरिका तनाज़ा में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत पर मरकूज हैं ताकि इस तनाज़े को ख़त्म करवाया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो रोल प्ले कर रहा है डिप्लोमेसी की टर्म्स में, और जो दुनिया बदल रही है, उस बदलती हुई दुनिया में एक हिस्टोरिक मोमेंट के अंदर जो पाकिस्तान ने अपना एक स्टेचर बनाया है, हमारी लीडरशिप ने जो इस कौम का एक स्टेचर बनाया है, उसको समझना और उसको कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज़रूरी है। तकरीब में हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा और हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर अजहर की भी शिरकत। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जानब देख रही है। बेहतरीन हिकमत अमली और सफारतकारी की बदौलत ईरान, अमेरिका, चाइना और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, जिस पर हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सेमिनार में शरीक तलबा बोले, उन्होंने आज के सेमिनार में मौजूदा सूरत हाल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बहुत कुछ सीखा है जो पढ़ाई में बहुत काम आएगा। ये एक टाइमली सेमिनार था क्योंकि ये नीड ऑफ द ईरा है, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक हो रहे हैं, पीस डिप्लोमेट यहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है, जो फॉरेन पॉलिसी थी, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। लोगों ने न्यूज़ वगैरह तो बहुत सुनी थी और उसके अलावा साथ साथ हम लोग इनसाइट्स लेते रहे हैं, बट आज इस सेमिनार का मकसद ये था कि हमारे एचओडी जो हेल्प कराया है, वी हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट, वी हैड अ लॉट ऑफ स्पीकर्स, और उनके आने से ये हुआ है कि हमें बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव में हम लोग को बहुत सारी इनसाइट्स मिली हैं। सेमिनार में शरीक फैकल्टी मेंबरान डॉक्टर बिलाल बिन लियाकत, डॉक्टर अदनान नवाज और तलबा ने इस इकदाम को सराहते हुए मजीद ऐसे मालूमाती सेमिनार के इनेकाद का मुतालबा भी किया है। कैमरा टीम के साथ उमर अंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां अरूज पर। अलक्सा हॉकी क्लब के ज़रिए तमाम 24 अप्रैल से फैसलाबाद में मेला सजेगा। इवेंट में मुल्क भर से 24 टीमें शरीक होंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बतौर मेहमान खसूसी फाइनल मैच में शिरकत करेंगे। शक नंबर 188 रेबे नल्ले में अलकसा हॉकी क्लब की जानिब से सजने जा रहा है ऑल पाकिस्तान हॉकी मेला, जिसमें मुल्क भर से 24 टीमें हिस्सा लेंगी। मुल्क के नामवर हॉकी खिलाड़ी टूर्नामेंट में जलवागर होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना फराज अनीस नंबरदार का कहना था कि अरसा 25 साल से टूर्नामेंट करवा रहे हैं। जीतने वाली टीम को 2 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। हम तकरीबन को पिछले 25 साल से हॉकी का हम जो ग्रास रूट लेवल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं। पहले हम इसे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करवाया, फिर हमने पंजाब लेवल पर करवाया। अभी हमारा तीसरा जो है वो ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट है, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। खसूसी तौर पे आप देख लें कि सूबा सिंध से हमारे पास यहाँ पे 3 टीमें आ रही हैं, 2 टीमें हमारे पास KPK से आ रही हैं, इसी तरह बाकी मुख्तलिफ सूबों से जो टीमें हैं वो आ रही हैं। टूर्नामेंट का आगाज 24 अप्रैल से होगा। राना फराज अनीस नंबरदार का मजीद कहना था कि टूर्नामेंट का इनेकाद पहले डिस्ट्रिक्ट की सतह पर किया जाता रहा, फिर पंजाब और अब पाकिस्तान लेवल पर इवेंट करवा रही हैं। फाइनल मैच में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान खसूसी शिरकत करेंगे और जीतने वाली टीम को इनामात देंगे। ज्यादातर टीमें जो है वो सूबा पंजाब से तल्लक रख रही हैं। 24 टीमें हैं, हर टीम हमने 4 पोल्स में टीमों को तकसीम किया है।
तो इसका पहला प्राइज़ जो है वो 2 लाख रुपए है, दूसरा प्राइज़ जो है वो 1 लाख रुपए है। इसी तरह हमारे फाइनल के जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे गवर्नर पंजाब जनाब सलीम हैदर साहब हैं, उनके साथ इंशाल्लाह ताला आरपीओ फैसलाबाद भी होंगे। हॉकी टूर्नामेंट को चक नंबर 188 रेबे के साथ साथ इलाके के मुख्तलिफ सियासी और समाजी और कारोबारी अफराद की जानिब से मुश्तरका तौर पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41।